बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कुछ ऐसे लफ्ज़ सीखने हैं जो हमें स्टोरी लिखने में या एस्से लिखने में काम आते हैं। स्टोरी या एस्से में आम तौर पे आप समझे कि ब्रॉडली स्पीकिंग एक शुरू वाला हिस्सा होता है। ये जो मैंने बनाया है ना, वो इस तरह है कि जैसे कि शुरू वाला कोई वाकया है, फिर कोई वाकया हुआ और फिर कोई वाकया हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ, फिर फाइनली कुछ हुआ और आपने उसका नतीजा निकाला। ऐसे में भी ऐसी होता है, मोर और लेस, कि आप बता रहे होते हैं कि इस तरह है और ये भी इसके आर्ग्यूमेंट्स या दलाइल हैं, और लेकिन ये भी एक बात की जाती है तो कुछ लोग ये समझते हैं, ठीक है, और फिर लेकिन इसको सम अप करें तो ये होता है। तो इन अ वे आप तीन हिस्से समझ लें, शुरू वाला, बाद वाला और मिडल वाला और आखिर वाला। तो बिगिनिंग, एंड और मिडल। तो जब एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं ना, आप टिपिकली अपने ज़हन में सोच लें, मिसाल के तौर पे ये कव्वे और मटके वाली स्टोरी है। तो था, तो फिर वहां पहुंचा, तो उसके बाद फिर इस थोड़ी ही देर हुई थी, फिर अचानक, ठीक है, तो उसने वहां से देखा। तो ये जो वर्ड्स है ना, कनेक्ट करने वाले, एक वाक्य के बाद या एक थॉट के बाद दूसरे थॉट को कनेक्ट करने वाले, वो अल्फाज हमें आने चाहिए। और आपका काम यह है, ये तो हमें कुछ सैंपल अल्फाज कर रहे हैं जो आम तौर पे आप कहने के आपकी स्टोरी राइटिंग में 90% यही इस्तेमाल होंगे, लेकिन अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ऐसी चीजें ढूंढें, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो ऑथर लिख रहे हैं ना, प्रॉपर राइटर जो पिछले 25 साल से 30 साल से अपनी जिंदगी में अंग्रेजी लिख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए वो आप खुद देखेंगे। अब हम चलते हैं बिगिनिंग वाले हिस्से में, ठीक। एक बात आपने की तो उसके बाद आप कहेंगे ना, फॉलोइंग दैट मोमेंट, या उसके बाद ये हुआ, अज़ां बाद जैसे उर्दू में हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इट हैपेंड दैट, इस तरह भी कहते हैं कि उसके बाद ये हुआ, ठीक। और द नेक्स्ट डे द पार्टी वेंट देयर, लेटर उसके बाद, अज़ां बाद, इसके बाद, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज जब हम कह रहे हैं तो टाइम का कोई भी ड्यूरेशन आप समझते हैं, आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स, ये भी इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो ये एक बात होगी। तो इसी तरह हम जब उसके बाद आएंगे तो ये भी कह सकते हैं कि हमने अभी ये काम किया था, अभी उस खरगोश ने ये किया था। आफ्टर वी वॉक्ड अ माइल वी सॉ अ बर्ड, राइट। और बाजू का दरमियान में कोई चीज आ जाती है तो ऑल ऑफ ए सडन अ जिनी अपीयर्ड, और ठीक है ना। इसी तरह when they finished this, when we finished this, as it rained, they started thinking about something. At first, ठीक है, या soon afterwards, ठीक है ना। तो ये आपके ज़हन में होंगे ना, और ऐसे आप ढूंढेंगे तो फिर आप वो लिंक उनको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने देखा कि आप कह सकते हैं बाद में जब वाक्य वो लेटर इन द डे, सब्सिक्वेंटली, इसके बाद, या उसके साथ साथ, साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम द रैबिट वॉज नॉट वॉकिंग और स्लीपिंग, लेट इन द डे, अब लेट इन द वीक भी कह सकते हैं, लेट इन द मंथ भी कह सकते हैं, लेटर इन द ईयर भी कह सकते हैं। ये मिसाल है ना, इन जस्ट 1 वीक, ठीक है, अनदर इंसिडेंट हैपेंड, बाय दैट टाइम, या बाय 4 o'clock, बाय इवनिंग, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। द फॉलोइंग डे, अगले दिन ये हुआ, ठीक है। द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, राइट। तो और बाद में होने वाले को आप काफी तरीकों से कह सकते हैं, मसलन अ शॉर्ट वाइल लेटर, थोड़ी ही देर बाद, मोमेंट्स लेटर, कुछ चंद ही लम्हों बाद, ठीक, एन आवर लेटर, ठीक है, सम टाइम लेटर। तो आपके पास कई एक्सप्रेशन हो तो आप फिर सुटेबल अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमें, क्योंकि आमतौर पे हम कॉन्शियसली ये काम नहीं करते ना, ये करने चाहिए और अपना एक माइंड मैप बनाना चाहिए। इसी तरह मिसाल के तौर पे अब इसके बाद एक वाक्य होता है तो आप उसको और उसमें चीज ऐड करना चाहते हैं, फर्दर मोर, ऐसे में भी कि ये बात आपने कर ली, फिर फर्दर मोर, मोर ओवर लोग ये भी कहते हैं, इन द सेम फैशन, इसी तरह से, बाय द सेम टोकन, ठीक है ना, इसी दलाइल पर, बाय द सेम टोकन, ठीक है। या आप एट द सेम टाइम कोई ऐसी चीजें हो रही हैं, लाइकवाइज, सिमिलरली, उसी तरह के हैं, या उसके अपोजिट हो रहे हैं तो ऑन द कंट्री, कन्वर्सली, या आप ऑल्दो ये हो रहा है, बट, हाउएवर, ठीक है। इन द मीन टाइम, इन एडिशन टू, कपल्ड विद, मीनवाइल, ये सारे आप कहते हैं। अगर अपोजिट में करने हैं तो ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, on the opposite side, on the negative side, या appoint
ऑफन ओवरलुक्ड इज, आप कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं ना वहां पे, ठीक है, कन्वर्सली, ऑन द अदर हैंड, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं तो फिर हम वही बात को उसको और आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट, या अ शॉर्ट व्हाइल लेटर, डेज वेंट बाय, कई दिन गुजर गए, आवर्स वेंट बाय, years वेंट बाय, एंड द ओल्ड लेडी was living alone, होता है ना स्टोरी में, तो years went by, hours went by, कई हफ्ते गुजर गए और उसने ये सोचा। इसी तरह फिर चीजों के नतीजे में दूसरी चीजें होती हैं, कॉज और उसका इफेक्ट, ठीक है ना, तो उस किस्म के अल्फाज भी आने चाहिए, जैसे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंस मैंने होता है नताइज, रिजल्ट को कंसिक्वेंस कहते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट हैड हैपेंड, दिस हैपेंड, इन अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं फॉर दिस रीजन, या फॉर दैट रीजन, या फॉर दीज रीजंस, राइट, और फॉर द रीजन स्टेटेड बिफोर इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स, आप ऐसे में इस तरह भी कह सकते हैं। फिर एंड पे आपने आना है, ठीक है, अब आप फाइनल स्टेज पे आ गए ना, तो आप कहेंगे फाइनली, लास्टली, टू समराइज, टू सम अप, इन एसेंस, और इन द एंड, समझ आ गई। तो ये फिक्रे, इनको हम ओवरऑल, आपने जब आगे पढ़ाना भी है, कोई भी चीज सीखे तो इस अंडरस्टैंडिंग से सीखे कि आपने आगे पास ऑन करनी है, ठीक है ना, पास ऑन करना बड़ा जरूरी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा इसको जरूरी करार दिया कि जो भी इल्म सीखें वो आगे पास ऑन करें। लोगों को क्या हो गया है कि वो अपने पड़ोसियों से सीखते नहीं, और पड़ोसियों को क्या हो गया है कि वो जब उन्हें पता है कि साथ वाले को एक बात पता है तो सीखने जाते क्यों नहीं है। दोनों को कहा है, प्रोएक्टिवली जाओ और प्रोएक्टिवली सीखने के लिए भी, सिखाने के लिए भी। तो इनको कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्ट करते हैं ना, या एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन मैंने एक जगह से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफर होना, तो ट्रांजिशन वाले वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड या लिंकिंग वर्ड्स, तो ये आपको कनेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस आनी चाहिए और इनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। ओके,